तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का, जैसे अभी देख पा रहे होंगे कि आज का क्लास का जो आप लोग का मॉडल सेट है, मॉडल सेट का जो आप लोग ने जैक बोर्ड ने जारी किया है 2026 के लिए मॉडल सेट, उन्हीं मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 46 से आज हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सर कल 45 नंबर तक का क्वेश्चन को कर लिया गया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करने वाले हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा से देखेंगे। ऐसे कितने 3 अंकों वाली, देखो कितने अंकों वाली की बात कर रहा है, 3 अंकों वाली संख्या के बारे में बात किया जा रहा है जो 6 से विभाजित हो। 6 मतलब क्या है, 6 से विभाजित होने वाली संख्या होना चाहिए। और संख्या कितना अंक का होना चाहिए, ध्यान से देना, संख्या 3 अंक का होना चाहिए। संख्या कितना अंक का होना चाहिए, 3 अंक का। ध्यान से सुनना, संख्या जो होगा ना, संख्या हम लोगों का 3 अंक का होना चाहिए, लेकिन 6 का पहाड़ा में आने वाला होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो सारे कुछ आराम से समझ जाओगे सर। क्वेश्चन कहता है कि 3 अंक होना चाहिए, साथ ही साथ वो 6 से भाग जाने वाला होना चाहिए सर। तो आप सभी को जानते हो कि 3 अंक का सबसे पहला संख्या क्या होता है। सबसे पहला संख्या जो 3 अंक का होता है वो हम लोगों के लिए होता है 100। क्या होता है, 100। अगला क्या हो जाता है सर, 101। अगला क्या होता है, 102, ठीक है। और इसी प्रकार ये चलता चला जाता है और कहाँ तक जाता है, तो हम लोग का जाता है सर 996, ठीक है, 997, फिर 998, फिर 999, यहीं तक जाता है, जो कि हमारे लिए कितने अंक का है, 3 अंक का होने वाला है सर। फिर से सुनेंगे बातों को तो आराम से आप समझ पाइएगा सर। देखिए सबसे पहली संख्या, सबसे पहली संख्या, और ये भी ध्यान देना है कि वो 3 अंक का होना चाहिए, साथ ही साथ वो 6 का पहाड़ा में भी आना चाहिए। हाँ देखिए जो है सो आपके लिए पहला जो बताया जा रहा है आफरीन की तरफ से, वो कह रही है कि सर पहला संख्या 102 होगा। तो पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, हम आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन कहता है कि 3 अंक वाला होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होगा कि 6 से भाग जाने वाला होना चाहिए सर। तो 3 अंक वाला संख्या देखो हम लोगों ने लिख लिया। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 100 से। कहाँ से स्टार्टिंग है, 100, 101, 102, 103, ऐसे बढ़ते चले जाएगा, 996, 997, 998, 999। तो सर यहाँ पर आपको एक काम क्या करना है, देखो 100 है जो कि आपके लिए 6 का पहाड़ा में नहीं आएगा, 101 भी जो है वो 6 का पहाड़ा पे नहीं आएगा। तो हमारे पास पहला संख्या कौन सा आएगा, 102। कौन आएगा, 102। यह हम लोगों का पहला संख्या होगा जो कि आपके लिए 6 का पहाड़ा में आएगा, साथ ही साथ वो 3 अंक का भी है, ठीक है, 3 अंक का भी होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो 6 का पहाड़ा में आना चाहिए। अब देखो पहला पद तो निकल गया, अब हम लोग को आखिरी तरफ से निकालना है, आखिरी तरफ से। तो देखो 999 भी 6 का पहाड़ा में नहीं आएगा, 998 भी 6 का पहाड़ा में नहीं आएगा, 997 भी 6 का पहाड़ा में नहीं आएगा। तो सर हमारे पास क्या होगा, 996 जो है ना हमारे पास, 996 जो है हमारे पास, ये हम लोगों का 6 का पहाड़ा में आता है। एक बार चेक करके देख लेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 एकम 6 बचेगा, 3 तो 39, 6 छक 36, फिर 6 छक 36, यानी कि देखो आफरीन कह रही है कि 996 होगा। तो देखिए सर ये हम लोगों का लास्ट होगा। समझिएगा थोड़ा सा कि आप शुरू तरफ से काटते जाइएगा तो, और जो फर्स्ट में मिलेगा वो पहला पद होगा, और लास्ट तरफ से जो काटते आइएगा और जो सबसे शुरू कटेगा 6 का पहाड़ा पे, वो हमारे लिए लास्ट टर्म होगा, यानी अंतिम पद होगा। तो इतना ही तो आप लोगों को ज्ञात करना था। अब आप लोग यहाँ पर कहोगे कि सर डिफरेंस क्या होगा। तो आप जानते हो कि अगर 6 का पहाड़ा का बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस तो हमारा होगा वो 6 ही होगा सर, यानी सार्व जो अंतर होगा, सोचिए सभी में 6 का पहाड़ा हम लोगों ने लिख रहा है ना, तो 6 का पहाड़ा में सोचिए सर कि हमेशा अंतर कितना का होगा, 6 का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे कि क्या दिया गया है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। सबसे शुरू में यहाँ पर माना लिख लेंगे। तो क्या हम लोगों ने माना है, 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य पहली संख्या। देखो 3 अंकों वाली, ऐसे लिखेंगे, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितना से विभाज्य, तो सर 6 से विभाज्य। देखो 6 से
विभाज्य, 6 से विभाज्य पहली संख्या, 6 से विभाज्य क्या हो जाएगा, पहली संख्या जो होगा, 6 से विभाज्य पहली संख्या, जिसको कि हम लोग A1 कहेंगे। A1 का जो मान है वो हमारे पास है 102, ठीक है, कितना है 102। और लास्ट जो है L यानी अंतिम पद जो आया है वो हमारे पास देख सकते हो 996 आया है। क्या आया है, 996 आया है। तो अब क्या होगा सर, यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा सर, तो डिफरेंस हमारा यहाँ पर 6 होगा। 6 का पहाड़ा अगर हम लोग का बात किया जा रहा है, 6 से विभाज्य यानी 6 से डिवाइड का बात किया जा रहा है, इसलिए डिफरेंस जो होगा वो 6 होने वाली है, ठीक है। देखो इतना हो जाने के बाद अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है वो सारे काम कर लिया गया है। देखो 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य पहली संख्या को हम लोग A1 मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे जो कि 102 है। अंतिम पद जो है देख सकते हो 996 है। लास्ट है, ध्यान से सुनोगे एक और यहाँ पर ट्रिक को, शुरू साइड से आप पहाड़ा पढ़ते जाओगे तो पहला पद निकलेगा, और लास्ट साइड से पढ़ते आओगे तो सर आपके लिए अंतिम पद निकलेगा, ठीक है। अंतिम पद निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बनाएंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पर अब क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर दिया गया है L बराबर, देखो L बराबर हमारे पास क्या है 996, ये हम लोग का आया हुआ है। अब L का फॉर्मूला यहाँ पर आप सर आराम से लिख सकते हो। L का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है, जरा सा देखेंगे सर सारे बच्चे, ठीक है। L का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। L का फॉर्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट बंद N -1 ब्रैकेट बंद D बराबर क्या हो जाएगा 996 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे मान को रखेंगे। देखिए A1 का मान हमारे पास दिया गया है 102, प्लस ब्रैकेट बंद करेंगे, N का मान पता नहीं है -1 कर देंगे, गुना D का मान देख सकते हो कि 6 है, बराबर 996। इस प्रकार से हम लोग इसका मान को रख दिए, ठीक है। अब मान रखने के बाद अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर देखना 102 जो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर जो 102 है ये वाला, अगर आप इसको उठा करके सर आप दूसरे साइड में लेकर के चले जाओगे, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जब जाओगे ना, ध्यान सुनना, एक पक्ष से कहाँ जाओगे, दूसरे पक्ष की ओर जब जाओगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर बचेगा N-1 ब्रैकेट बंद गुना 6 बराबर 996 माइनस क्या हो जाएगा 102। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे N-1 ब्रैकेट बंद कर लेंगे, गुना 6 लिख लेंगे, बराबर 996, ठीक है। देखो 996 में से, ध्यान से सुनना, कि 996 में से अगर हम लोग 102 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 हो जाएगा सर, 9 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 894 बचेगा, यानी यहाँ पर हम लोग के पास आ रहा है 894, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनते चलना आगे। अब क्या करेंगे, छोटा सा एक बार आप और ध्यान समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखिए ये जो गुना में 6 हमारे पास है ना, जो गुना में 6 दिखाई पड़ रहा है ना, ये गुना वाला 6 क्या होगा, हम लोग का दूसरे साइड में जाएगा। तो आप लोग थोड़ा जो नियम को समझते हो, नियम को समझने का प्रयास करना। कोई संख्या जब प्लस में रहता है तो माइनस में जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में जाता है, गुना में रहता है तो भाग में जाता है, और भाग में रहता है तो गुना में जाता है। ये हम लोग का एक बेसिक मैथमेटिक्स का रूल्स है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, N-1 रहने देंगे। ये जो गुना में 6 था ना, इसको उठा करके लेके चले जाएंगे, 894 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। तो इस प्रकार से जब हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से जब हम लोग इसको इस साइड में लेकर आएंगे, अब इसको जब काटेंगे तो चलिए काट करके दिखाते हैं सर। 6 एकम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, 2 चला जाएगा 9 के पास तो 29 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है, 6 चौके 24 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 चला जाएगा 4 के पास तो 54 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, यानी देख सकते हो कि 149 क्या हो गया हमारे पास 149 हो गया। तो N-1 बराबर क्या हो जाएगा 149 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, N बराबर 149 प्लस 1 होगा। अब जब सर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो N बराबर 150 निकल करके आएगा, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी कोई को समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं फाइनल के। सर क्वेश्चन बोला था ऐसे कितनी 3 अंकों वाली संख्या जो 6 से विभाजित होती है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य संख्या। देखो 3 अंकों वाली
ध्यान से देखिएगा, 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य कुल संख्या, कुल संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल कितना आ गया, 150 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 46 को बना करके देखें, जो कि आपका जो मॉडल सेट था उस वाले मॉडल सेट का ये क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है, ये थोड़ा सा अब आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास करना। आफरीन, अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 5 मार्क्स वाला। ठीक है, तो देखिए सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे। सर अब 47 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों का यहाँ से अब जो स्टार्ट हो रहा है ये आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कहता है कि दवा का एक कैप्सूल, देखो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैसा आकार का है, बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब देखो जो बच्चे क्लास किए होंगे ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर का, उसको सर इसको बनाने के लिए कोई बड़ा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब जो बच्चे पढ़े ही नहीं होंगे सर, तो सर उनके सर क्या होगा खुद भी सोच सकते हैं। जो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे डायरेक्ट मॉडल सेट अगर बनाने के लिए बैठोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा। सोच के देखो कि जो साइकिल ना चलाया होगा उसको हेलीकॉप्टर चलाने के लिए दे दिया जाए सर, तो क्या करेगा वो। इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करना कि चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो चैप्टर वाले जो हम लोग का क्लास था उसको जाकर एक बार देख लोगे सर। ठीक है, चलिए देखिए, तो लिखता है कि दवा का एक कैप्सूल, क्या लिखता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास जो दिया गया ना, उसका व्यास जो दिया गया है वो हमारे पास देखो कि 5 mm का है, 5 mm का दिया गया है। और इसका आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। चलिए क्वेश्चन को पहले बनाकर आपको दिखाते हैं सर ये किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक दवा का कैप्सूल बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दवा का कैप्सूल बना रहे हैं और इसके दोनों सिरों पर क्या कहता है, इसके दोनों सिरों पर क्या किया जा रहा है ना, अर्धगोला लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, अर्धगोला लगाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार का सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके इस साइड में भी क्या किया जा रहा है, ऐसे करके अर्धगोला लगा दिया जा रहा है। देखो और इस साइड में क्या किया जा रहा है, इस साइड में भी ऐसे करके अर्धगोला लगा दिया जाए। दोनों साइड में क्या लगा दिया गया, अर्धगोला फिट कर दिया गया सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो दोनों सिरों पर क्या लगा दिया गया, अर्धगोला लगा दिया गया। और आगे क्वेश्चन में कहता है पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरा कैप्सूल की लंबाई दिया गया। देखो पूरा जो कैप्सूल है ना, पूरा कैप्सूल मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल जो लंबाई दिया गया है, टोटल लंबाई सर एक छोर से दूसरे छोर तक का जो टोटल लंबाई दिया गया है वो हमारे पास 14 mm का दिया गया है। ठीक है, कितना mm दिया गया है, 14 mm का दिया गया है सर। तो आगे ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हमारे पास क्या किया गया है, 14 mm का टोटल आपका दिया गया है। अब ध्यान से सुनना, इसके आगे का बोलता है उसका व्यास, उसका व्यास। देखिए इसका व्यास दिया गया है, यानी डी जो दिया गया है, डी हमारे पास क्या दिया गया, 5 दिया गया। डी कितना दिया गया, 5। तो इससे अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, त्रिज्या हो जाएगा 5 का आधा। 5 का आधा कहने का मतलब क्या हुआ, 2.5। 5 का आधा मतलब क्या हो जाएगा, 2.5। तो देखिए इसका जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2.5 होगा। अगर वो 2.5 होगा तो ये वाला भी मान में कितना हो जाएगा, 2.5 होगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान 2.5 होगा, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2.5 होगा। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना कि देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5। क्या हो जाएगा, 2.5 होगा। इसलिए ये वाला भी क्या होगा, इसका बाहर का सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका भी मान क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यानी देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका भी मान क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि इस वाले पूरा जो दवा का कैप्सूल है ना, पूरा दवा का कैप्सूल, उसका टोटल लंबाई जो दिया गया है, देखिए टोटल लंबाई दिया गया है 14 mm का।
कितना दिया गया है 14 mm का। उसमें से जो हमारे पास है दोनों साइड जो दवा में कैप्सूल में जो दवा का कैप्सूल है ना, उसमें अर्धगोला लगाया गया है। तो इधर भी एक साइड अर्धगोला है, इधर भी एक साइड अर्धगोला है, और दोनों अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा देख सकते हो, 2.5 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5, यानी इस साइड में भी 2.5 और इस साइड में भी 2.5। तो 2.5 मतलब क्या, अढ़ाई अढ़ाई। तो टोटल ढाई ढाई, इस साइड भी अढ़ाई और इस साइड भी अढ़ाई, कट जाएगा। तो अढ़ाई अढ़ाई कट गया तो कितना बचा सर, आपके पास अढ़ाई अढ़ाई 5 हो गया, टोटल है 14। टोटल क्या है 14, उसमें 5 कट जाएगा तो बीच के लिए क्या बचेगा हमारे पास, देखिए बीच के लिए जो बचेगा वो 9 mm बच जाएगा। चलो देखो किन किन बच्चों को यहाँ तक समझ में आया सर, जल्दी से थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे सर, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है। देखो फिर से सारे चीज़ों को हम एक बार रिपीट करेंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे। इस दवा का कैप्सूल का टोटल जो लंबाई दिया गया था वो 14 mm था। कितना था, देखिए टोटल था 14 mm, टोटल 14 mm। उसमें दोनों साइड का देखो दोनों साइड जो है सो 2.5 हम लोग का त्रिज्या कट जाएगा। तो बीच के लिए क्या बचेगा, बीच के लिए हम लोग का बचेगा 9 mm बच जाएगा सर। यानी कि बेलनकार भाग का, कौन सा भाग का, बेलनकार भाग का अगर h का आपसे पूछा जाएगा कि h का मान क्या होगा, तो आप कह सकते हो सर 9 mm होगा। चलो सारे बच्चों को शायद यहाँ तक समझ में आया होगा, कोशिश जहाँ तक हम किए हैं सर समझाने का, ठीक है। चलिए देखिए अब जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक। और सॉल्यूशन लिखने के बाद जरा ध्यान से सुनना कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। कि दवा के कैप्सूल हम लोग एक साइड में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेलनकार, सॉरी अर्धगोलाकार है ना, अर्धगोलाकार। तो अर्धगोलाकार भाग का देखो, अर्धगोला का देखो क्या लिखेंगे, अर्धगोला, और इस साइड में लिखेंगे बेलन। एक साइड में क्या लिखेंगे अर्धगोला और एक साइड में क्या लिखेंगे बेलन। तो अर्धगोला के लिए देखो, अर्धगोला के लिए जो हम लोग का डी होगा, तो डी बराबर क्या दिया गया है 5 mm दिया गया है, ठीक है 5 mm। तो इसी से हम लोग आर निकालेंगे। तो आर बराबर जो होगा ना, आर बराबर ध्यान से सुनना, तो आर बराबर जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का आधा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 का आधा हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5 mm हो जाएगा। ये हम लोगों का त्रिज्या निकला सर, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों का क्या निकल कर आया त्रिज्या निकल करके आया है। उसी प्रकार जब हम लोग बेलनकार साइड में चले जाएंगे, बेलनकार भाग के लिए करेंगे, तो उसका जो आर होगा, उसका आर क्या होगा, तो उसका भी आर हम लोगों के लिए 2.5 mm ही हो जाएगा सर, ठीक है। क्या होगा 2.5 mm होगा। और इसका h जो होगा ना, h देखिए h बराबर होगा बेलनकार भाग का, सुन लो ध्यान से, बेलनकार भाग का बात कर रहे हैं। बेलनकार भाग का जो होगा टोटल 14 में से हम लोग क्या करेंगे 2.5 माइनस क्या कर देंगे 2.5, 2 बार माइनस कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बच जाएगा 9 mm बच जाएगा। ये h का मान निकल करके आता है, देखिए ये किनका मान निकल कर आता है, h का मान निकल कर आता है। तो एक बार हम लोग अर्धगोला के लिए लिखेंगे और एक बार हम लोग बेलन के लिए लिखेंगे। क्या मान आ रहता है उसको पहले निकाल करके देख लेना पड़ता है। अर्धगोला के लिए 2.5 आया है और बेलन के लिए आया है 9 mm का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे मान को हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में कहता है कि देखो, क्वेश्चन में कहता है आयतन, क्वेश्चन में क्या कहता है आयतन, और साथ ही साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करने बोला है। आयतन भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयतन ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद सर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। या आप चाहो तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, उसके बाद आप आयतन ज्ञात कर सकते हो। चलो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देते सर, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अब हम लोग लिखेंगे इसका, यानी दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ठीक है। दवा का क्या लिखेंगे हम लोग, दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखना पड़ेगा दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब लिखेंगे तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी सर, दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है। देखो ये टोटल हमारे लिए क्या है दवा, इस दवा में क्या है आफरीन, जरा सा ध्यान से सुनो, ये दवा बना कैसे है, ये दवा में क्या क्या चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है।
सबसे पहला देख सकते हो बीच में हम लोग का यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला बेलनकार भाग है। कौन सा भाग है? बेलनकार भाग है। और बेलनकार भाग के दोनों सिरों पर, बेलनकार भाग के दोनों सिरों पर क्या किया गया? देखो यहाँ पर भी एक अर्धगोला लगाया गया है और यहाँ पर भी एक अर्धगोला लगाया गया है। यानी कि जब हम लोग दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दो अर्धगोला, एक बेलन और दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जा करके कहीं आपका निकल पाएगा दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आया? देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है ना, तो ये दवा में क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है? दवा में बीच में बेलन है और दोनों किनारे पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सर हम लोग को दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेलन का CSA यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का CSA प्लस में दो अर्धगोला, दो ठो अर्धगोला, एक अर्धगोला नहीं, दो अर्धगोला का। तो दो अर्धगोला मतलब क्या? 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? देखो 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए हाँ यहाँ पर हमको लगता है तानिया आंसर ले आई। वेरी गुड सर, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बनाकर आपको दिखाते हैं सर, ध्यान से देखना। अब क्या होगा? बेलन का CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एच। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। और इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दो अर्धगोला का CSA। देखो दो अर्धगोला का CSA, दो अर्धगोला का CSA यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। इतना करने के बाद, इतना कर लेने के बाद, ध्यान से सुनना, इतना कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे? कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। देखो सबको आपको दिखा कॉमन निकालते हैं सर। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ठीक है, दोनों जगह क्या है? 2 2 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉमन निकालेंगे। और ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, इसलिए कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ पर पाई निकल जाएगा। ठीक है, पाई निकल गया। ध्यान से सुनते चलना सभी कोई, ठीक ना? अब देखो यहाँ पर भी आर है, देखिए यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो कॉमन क्या निकलेगा सर? आर निकल जाएगा। ठीक, अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? अंदर ध्यान से सुनना, 2 बाहर गया, पाई बाहर गया, आर बाहर गया, अंदर बचा एच। फिर बीच में प्लस लगाएंगे। देखो इसके पास से दो बाहर गया, पाई बाहर गया, एक ठो आर बाहर गया, यानी अंदर क्या बचेगा? 2 आर बचेगा। तो फिर हम लोग इसको बराबर देंगे। अब इस पे मान रखिए और आंसर क्लियर कर लीजिए सर। देखिए तो हम लोग यहाँ पर मान कैसे रखेंगे? 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रख लेंगे सर। ठीक है, और जो आर है, आर के जगह पे आप देखो, आर के जगह पे आप 5/2 भी रख सकते हो, या 2.5 रख सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पर 5/2 रख लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे। एच का मान देखिए, एच का मान हम लोगों के पास क्या दिया गया? एच का मान हम लोग के पास 9 दिया गया है। प्लस क्या करेंगे? 2 गुना, क्या करेंगे? 2 गुना, फिर हम लोग के पास क्या हो जाएगा? 5/2, 2 गुना 5/2। दोनों में से कोई एक हम लोग आर का मान रख सकते हैं सर। देखो दोनों में से कोई भी एक आर का मान रख सकते हैं, दोनों का वही बात होता है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तब हम लोग यहाँ पर कुछ मान काटने के लिए मिल रहा है, उसको पहले काट लेते हैं। देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बच गया है? यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे सर। 22/7 क्या बचा है हमारे पास? 22/7 बचा हुआ है, गुने हमारे पास 5 बचा हुआ है, और ब्रैकेट बंद करेंगे। 9 है, प्लस हमारे पास क्या है? 5 है, 9 + 5 हो गया, बराबर देंगे तो 22/7 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा, गुने 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखो तो 5 दूनी 10, और देखो सर 22 आपके पास क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 को जब 22 से गुना करेंगे तो 220 mm हो जाएगा, mm² आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आ जाएगा? 220 mm² आंसर आ जाएगा। तो सारे बच्चों को हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि आप आराम से इसका आंसर ला पाते हो। देखो इस प्रकार से 220 mm आंसर हो गया। अब देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया। जल्दी से बताओगे सर, सारे बच्चों को क्या ये बात समझ में आया है? देखिए सारे बच्चों को क्या ये बातें समझ में आया? 220 आंसर आया है। देखो
शादिया का भी आ गया, तानिया का भी आ गया, आफरीन का। देखते हैं कितना आंसर आया था, जल्दी से बताओगे सर सारे बच्चे। किन किन बच्चों को कितना कितना आंसर आया, सारे बच्चे बताएंगे। सभी कोई का हम मैसेज को देख पा रहे हैं सर, सारे बच्चे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो अभी इसका एक भाग, ठीक है। चलिए अब इसका एक भाग निकला हुआ है, इस वाले क्वेश्चन का अभी एक भाग निकला है, अभी एक इस पे निकालना बाकी है। देखो एक इस पे निकालना बाकी है, आयतन। क्या निकालना बाकी है? अभी इसका आयतन निकालना बाकी है। तो चलो जल्दी से आप सभी बच्चे इसका आयतन निकाल करके सर आप लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे इस वाले प्रश्न का यहाँ पर हम लोग जब आयतन निकालेंगे, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, दवा का आयतन। क्या लिखना पड़ेगा? दवा का आयतन। दवा का आयतन। दवा का आयतन आप कैसे निकालोगे सर? ध्यान से सुनना। दवा का आयतन निकालने के लिए क्या करोगे? बेलन का आयतन लिख लोगे। क्या लिखोगे? बेलन का आयतन। ध्यान से देखोगे, बेलन का आयतन लिख लेना, प्लस में कै ठो अर्धगोला है? 2 अर्धगोले का आयतन। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 अर्ध गोले का आयतन। देखो 2 अर्धगोले का आयतन। अब आप सारे बच्चों से हम पूछना चाहेंगे, कितने सारे बच्चे हो जो इसको यहाँ पर अगर इसको हम होमवर्क में आपको चढ़ा दे तो क्या इसको आप बना पाओगे सर? सर जल्दी से बताओगे क्या यहाँ पर आप सभी बच्चों को अगर इस वाले बात को हम कह दे कि आप यहाँ पर दवा का जो आयतन होगा इसको होमवर्क में कर लेना, तो क्या कर पाओगे? देखो सादिया करी के बना लेंगे और देखते कितने सारे बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे सर, जल्दी से बताओगे। नगमा कह रही है कि बना लेंगे, और सर और सारे बच्चे क्या बन पाएगा? चलिए वेरी गुड। यही आप लोगों से सर उम्मीद था कि आप लोगों से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यही उम्मीद था कि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। सर देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में। 48 नंबर में क्वेश्चन में बोला है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या सारे लोगों को बढ़िया से वीडियो चल पा रही है सर? सारे कोई बताओगे क्या सभी कोई को वीडियो अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, जा पा रहा? चलो ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 48 को सर सीखने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है, ध्यान से सुनते चलना। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल, 7 मीटर ऊंचा भवन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना सर उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर आकृति को बनाने का प्रयास करेंगे। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन, चलो हम एक भवन बना दिए। देखो ये कितना मीटर ऊंचा है? देखो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इस भवन का जो ऊंचाई दिया गया है वो क्या है हमारे पास? 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से एक केबल टावर के शिखर। अब केबल टावर भी बनाना है, चलो एक केबल टावर बनाते हैं सर, तो आपको पता चल पाएगा। यहां पर से एक केबल टावर बना दे रहे, देखो देखिए ये क्या बना दिया गया आपके लिए? एक केबल टावर बना दिया गया सर। चलो देखो क्या बनाया गया? एक केबल टावर बनाया गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना। एक हमारे लिए ये जो है ये हम लोगों का भवन है। ये क्या है? भवन है। और ये जो हम लोग का है ये हम लोगों का टावर है, ठीक है। एक भवन है और एक क्या है? टावर है। अब क्वेश्चन आगे सुनना। क्वेश्चन अब क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 7 मीटर ऊंचा भवन, भवन की ऊंचाई कितना है? भवन की ऊंचाई कितना है? यहाँ पर देखिए भवन की जो ऊंचाई है ना सर, यहाँ पर ध्यान से सुनना। भवन को जो ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है, ये वाला जो भवन है इसका जो ऊंचाई दिया गया है वो हमारे लिए सर देख सकते हो, इसका जो ऊंचाई दिया गया है वो हमारे लिए 7 मीटर है।
देखो कितना मीटर का है, 7 मीटर। भवन की ऊंचाई क्या दिया गया है, 7 मीटर। सुन लो ध्यान से, भवन की ऊंचाई क्या है, 7 मीटर है सर, ठीक है। चलिए देखिए, ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो हम लोग का भवन है ना, भवन के शिखर पर, देखो भवन के शिखर पर, शिखर मतलब यहाँ पर भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, इधर देखना ध्यान से, हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं सर, ध्यान से सुनना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कहाँ से, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है, टावर के शिखर को देखा जा रहा है। फिर से सुनना, अगर दिक्कत हो रहा होगा सर बोलना। क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो हम लोगों का, हम आपको सर अपने भाषा में समझा देते, समझो, क्वेश्चन के भाषा में नहीं समझाते। एक ये भवन है और एक ये टावर है। क्वेश्चन कहता है कि एक बार जब भवन के शिखर से जब आप एक बार इसको देखोगे ना, ध्यान से सुनना, जब इसको देखोगे, यहाँ से जब एक बार इसको देखोगे ऐसे करके, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण हमारे लिए 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, तो देखो इस प्रकार से जब हम लोग इसको मिला देंगे ना, तो ये हमारे लिए कितना डिग्री का बन रहा है, तो देखिए सर ये हम लोग के लिए बन रहा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हम लोगों का 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। क्वेश्चन बोला था कि इस भवन का यहाँ से शिखर से हम लोग किसको देख रहे हैं, टावर के शिखर को देख रहे हैं। किसका शिखर को, टावर के शिखर को देख रहे हैं, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, और इसके पाद का अवनमन कोण, अब यहाँ से, यहीं से इसका पाद मतलब का नीचे जड़ में देख रहे हैं, तो जड़ में देख रहे हैं ना, जड़ में देखेंगे सर, ठीक है, जड़ में देखेंगे तो कोण बन रहा है वो हमारे लिए, वो बन रहा है 45 डिग्री का। देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन सर, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया होगा सर, यस नो में जवाब देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आगे क्या कहता है। क्वेश्चन बोला है कि देखो 7 मीटर ऊंचा भवन, ऑप्शन करिए सर, समझ में आ गया। फिर से ऑप्शन फिर से रिपीट करते हैं सर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बट जहां पर आपको कुछ भी करना है तो इसका आकृति में रहता है, आकृति बनाने सक जाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। बोला है 7 मीटर ऊंचा भवन, बना दिए 7 मीटर ऊंचा भवन, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तथा और इसके पाद का अवनमन कोण यहीं पर से जो है ना, यही जगह से सर, ध्यान से देखिएगा, यही जगह से एक बार ऊपर देख रहा है और एक बार नीचे देख रहा है। ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, नीचे देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, आगे बोलता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। टावर की ऊंचाई, ये जो है ना, ये टावर है, ये हम लोगों का भवन है, तो आप लोगों को बोला है टावर की ऊंचाई ज्ञात करने। चलो देखो टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, पहले सीखिएगा, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है सर, देखो हमारे पास यहाँ जो टावर है देख सकते हो, एक भाग यहाँ पर बन रहा है, ठीक ना, एक भाग यहाँ पर बन रहा है, ठीक ना, देखिए एक भाग यहाँ पर बन रहा है और एक भाग आपको अभी इसको करके दिखा रहे हैं, एक भाग यहाँ बन जा रहा है, देखो एक भाग टोटल जो बन रहा है ये हम लोगों का यहाँ पर बन रहा है। देखिए टोटल कितने भाग में टावर है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका भाग जो है एक यहाँ से, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो थोड़ा सा समझिएगा सर, इस साइड में जब 7 मीटर है तो क्या इस साइड का भी 7 मीटर नहीं होगा, इस साइड का भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही होगा। फिर सुनना बात को, एक साइड का दीवाल 7 मीटर है तो दूसरे साइड का भी दीवाल कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है और जो बच्चे इस वाले चैप्टर को पढ़े उनको बहुत आराम से ये चीज़ समझ में आ सकता है। ठीक है, ये 7 मीटर, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा।
अब हम लोग को सर यहाँ से ऊपर का मान तो पता नहीं है ना, वहाँ से ऊपर का मान पता नहीं है, इसलिए वहाँ से ऊपर का जो मान होगा उसको हम लोग h मान लेंगे। ऊपर वाले को क्या मान लेंगे, h मान लिया जाएगा। तब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, तब क्या हो जाएगा, टावर का जो टोटल ऊंचाई होगा ना, टावर का टोटल जो ऊंचाई होगा, टावर का टोटल जो ऊंचाई होने वाला है वो हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, टावर का जो टोटल ऊंचाई होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मान लेंगे 7 + h। क्या मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, टावर का जो टोटल ऊंचाई होने वाला है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 7 + h। अब बताइए यहाँ तक कितने सारे बच्चों को समझ में आया, फिर से सुनना। देखो इस साइड में सर, इस साइड में है हमारे पास 7, इसलिए इस साइड भी कितना हो जाएगा 7, और ऊपर वाले को इसको हम लोगों ने माना h, इसलिए टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 + h। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो सादिया करिएगा सर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड सर। हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग को यहाँ पर करने का सर, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है कि भवन की ऊंचाई 7 है, इसलिए इसका भी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और टावर का ऊपर वाला भाग बच जा रहा है, तो जो बाकी बच गया उसको h मानेंगे, तो टोटल जो है सो 7 + h हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि टावर की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। चलो सर हम आपके लिए कोशिश करते हैं ना कि पूरी डीप से जहां तक हो पाए आपको करा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बनते हुए दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुज को पहले देख लीजिए और सीखने का प्रयास कर लीजिए सर कि त्रिभुज आपका कहाँ कहाँ पर बन रहा है। देखिए पहला जो त्रिभुज बन रहा है, पहला जो त्रिभुज बन रहा है, देखिएगा यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। देखो ये हम लोगों का पहला त्रिभुज बन रहा है, पहला त्रिभुज यहीं पर बन रहा है। और दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है उसको देखिए, दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक। यानी कि समकोण होना चाहिए, जहां पर भी त्रिभुज बनेगा ना वहां पर समकोण बनना चाहिए सर, ठीक है। देखिए फिर एक बार बनाएंगे, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए समकोण बन रहा है। फिर यहाँ से इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो त्रिभुज आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे, तब कहीं जा करके हम लोग का आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण जरा सा कर लें। नामकरण करेंगे तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, डी लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर ई लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला जो त्रिभुज हम लोग के पास है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, और जो कुछ भी हमारे पास दिया जा रहा है ना, जो कुछ भी दिया जा रहा है सबको हम लोग पहले लिखेंगे कि क्या दिया गया है। देखो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया है, देखो क्या दिया गया है, देख सकते हो BC बराबर, तो लिखेंगे BC बराबर, देखिए BC बराबर, BC बराबर क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर 7 मीटर। BC बराबर क्या है, 7 मीटर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। BC बराबर क्या है, 7 मीटर। नीचे हम लोग लिख सकते हैं AB, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए AD बराबर भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। AD बराबर क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना सर, देखिए यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, ये वाला 7 मीटर, तो ये वाला भी कितना होगा, 7 मीटर, ठीक। तो टोटल हमारे पास लिख लेना है कि टोटल क्या होगा, तो टोटल ए से लेकर के ई तक लिखेंगे, ए से लेकर के ई तक जो होगा ना, ये हम लोग का टावर होगा। ये क्या होगा, टावर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई। देखिए क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, माना टावर की ऊंचाई, इस प्रकार से लिख लेंगे सर। माना टावर की ऊंचाई को क्या माना जाएगा, टावर की ऊंचाई देखो सर फिर से एक बार देखिए, टावर की ऊंचाई ए से लेकर के क्या होगा, ई तक। ए से लेकर के कहाँ तक होगा, ई तक होगा, तो लिखेंगे ए से लेकर के ई तक, और ए से लेकर के ई तक हो जाएगा 7 + h। अब देखते कितने सारे बच्चों को यह सारी चीज़ें समझ में आ रहा है सर। तो जो कुछ भी हम लोग को दिया गया था उसको लिख लिए, और जो मानना था वो भी हम लोगों ने मान लिया है। टावर की ऊंचाई को क्या माना गया है, 7 + h माना गया है सर। देखिए टावर की ऊंचाई क्या माना गया है, 7 + h।
पहला जो हम लोग के पास त्रिभुज बन रहा है वो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा सर, फिर से देखिएगा। पहला त्रिभुज है ए से बी, बी से सी और सी से ए। ये हम लोगों का पहला त्रिभुज बन रहा है जो कि 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज। क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है सर, समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी सी में। क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। देखिए समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखते हैं कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बता पाएंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों को पास क्या दिया गया और क्या निकालना। जल्दी से बता दो तो सर देखते हैं। आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं। कौन कौन से बच्चे ऐसे जो बता पाएंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया है और क्या निकालना है, जल्दी से बताओगे। बताओगे क्या दिया गया और क्या निकालना है, यानी निकालना है और दिया है दोनों बताओगे सर। आप लोग को हम समय दे रहे हैं सर, समय दे रहे हैं, जल्दी से बताओगे क्या निकालना है क्या दिया गया है, जल्दी से बताओ। बी सी दिया है, देखिए सादिया का पहला आंसर आया है, बी सी दिया है और ए बी निकालना है। और देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं सर। चलिए वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, BC आपका दिया है, AB आपका निकालना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है ना, फॉर्मूला बनता है निकालना है बटा दिया है। फॉर्मूला क्या बनता है, निकालना है बटा दिया है। तो निकालना हम लोग का AB है और यहाँ पर क्या लिखेंगे BC, AB बटा BC। AB को क्या कहा जाता है, आप सभी कोई जानते हो। AB को देखिए सर, AB को हम लोग आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। AB को क्या कहा जाएगा, समझने का प्रयास करना सर। AB को हम लोग क्या कहेंगे, आधार। AB को क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार। और BC को कहा जाता है लंब, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लंब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AB के जगह में क्या कोई मान दिया गया है, AB के जगह में देखिए क्या कोई मान है, तो नहीं है। तो AB के जगह में AB रख देते हैं। और देख सकते हो कि BC के जगह में सर क्या मान है, कोई मान है क्या, तो हम लोग कहेंगे 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 रखेंगे। बराबर देंगे A बटा L। क्या लिखेंगे, A बटा L। अब हम लोग को पता नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। A बटा L का मतलब होता है कॉट। क्या हो जाता है, कॉट। A बटा L का फॉर्मूला देखिए, A बटा L जो होता है ना, ये A बटा L, इस A बटा L का मतलब क्या होता है, कॉट। और कॉट कितना डिग्री, यहाँ पर देखिए कॉट 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, कॉट 45 डिग्री सर। अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बटा 7, ए बी बटा 7। कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर 7 और 1 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7। आपका मीटर में दिया है ना, तो 7 मीटर आ जाएगा सर। देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ए बी का जो मान आया है वो आया है 7 मीटर। ए बी का मान क्या आया है, 7 मीटर आया। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है सर। देखिए ए बी का जो मान यहाँ पर निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, 7 मीटर। सर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना सारे बच्चे, ठीक है। देखिए सारे बच्चे थोड़ा सा समझिएगा, जब ए बी का मान 7 मीटर है इसलिए सर सी डी का भी मान क्या होगा, 7 मीटर होगा। फिर से समझना सर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बी सी का मान 7 लिया था तो AD का भी मान क्या हुआ था, 7 हुआ था। उसी प्रकार जब यहाँ पर देख सकते हो AB का मान 7 आया तो CD का भी मान क्या होगा, 7 ही हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर एक काम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं सर जब AB 7 है तो यहाँ पर CD भी कितना हो जाएगा, 7 mm का ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे, पुनः। देखो लिखना पड़ेगा पुनः। एक और त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को जरा सा आपको बताना चाहेंगे। इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे सी डी और ई। यहाँ पर समकोण बन रहा है तो उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, सी डी और ई। समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, सी डी ई।
अब सी डी ई में देख सकते हो कि सी डी ई में डी ई निकालना है, तो डी ई को हम लोग ऊपर लिखेंगे और हमारे पास सी डी दिया गया है तो इसको नीचे लिख लेंगे। अब देखिए डी ई के जगह पे है क्या, डी ई के जगह पे एच लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी सर देखिए डी ई के जगह में, देखिए डी ई के जगह में हम लोगों ने क्या माना है, एच माना हुआ है। डी ई के जगह में क्या माना हुआ है, एच। तो हम लोग डी के जगह में क्या लिखेंगे, और इसको डी ई को क्या कहा जाता है, देखो डी ई को कहा जाता है लम, तो डी को क्या कहा जाता है, लम, और सी डी को क्या कहा जाता है, आधार। तो लम बटे क्या हो जाएगा, आधार। फिर यहाँ पर सुन लेना ध्यान से, डी को क्या कहा जाएगा, डी को क्या कहा जाएगा, डी को लम कहा जाएगा, तो लम लिख लेंगे, ठीक। और देखो सी डी, देखो सी डी को क्या कहा जाएगा, तो सी डी को सर आधार कहा जाएगा, इसलिए सी डी को क्या लिख लिया गया, आधार। जिसके जगह पे जो मान है दिया गया वो मान को सर आप इनपुट करें। देखिए डी ई के जगह पे देखिए एच दिया गया है तो एच इनपुट कर लिया जाए, और सी डी के जगह पे देखो 7 दिया गया तो 7 इनपुट कर लिया जाए। और लम बटे आधार, लम बटे आधार जो होता है वो 10 का फॉर्मूला होता है, यानी 10 कितना डिग्री, तो लिखेंगे सर 10 60 डिग्री लिख लेंगे। और इस प्रकार से हम लोग h बटे 7 बराबर 10 60 का मान, 10 60 का मान होता है √3, ठीक है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√3, क्या हो जाएगा 7√3। तो आप सारे बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है h का जो मान आया, h का जो मान आया है वो हमारे पास आया है 7√3, ठीक। ध्यान से सुनना, h का मान कितना आया, 7√3। अब हम लोग क्या किए थे, हम लोगों ने सर देखो कि टावर की ऊंचाई को क्या माना था, 7 + h। h का मान यहाँ पर आप देख सकते हो कि h का मान हम लोगों का यहाँ पर आ चुका है, और टावर की ऊंचाई को हम लोगों ने यहाँ पर क्या मान रखा है, 7 + h। h का ही मान ना घटा हुआ था, यानी h का मान ही नहीं दिया हुआ था ना, h का मान तो आ चुका है। जब h का मान आ चुका है तो हम लोग यहाँ पर फाइनल जो लिखने वाले हैं लास्ट में लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को क्या माना है हम लोगों ने, 7 + h मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + h का मान क्या हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। दोनों के पास से 7 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, √3 सॉरी 1 + √3 या फिर √3 + 1 भी ऐसे लिख सकते हो, और यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बारीकी से समझ में आया है। जल्दी से सर यस या नो में जवाब दोगे कि क्या सारे बच्चों को ये वाला प्रश्न समझ में आया, जो आपके एग्जाम के लिए सर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए है, ठीक है। पहले भी सारे इसके बारे में आप लोग को बताया गया था कि ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो चैप्टर है इससे आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए आपका पूछा भी है, पूछा का मतलब कि आपका मॉडल सेट है, मतलब क्या हुआ, जैक बोर्ड आपको बताना चाह रहा है कि आपका मॉडल किस प्रकार का होगा। क्वेश्चन का मॉडल जो होगा, जैक बोर्ड जब आपका एग्जाम लेगी ना, मैट्रिक एग्जाम, वो किस प्रकार का मॉडल होगा। चलिए आफरीन करी कि यह सर समझ में आ गया है। देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है सर। देखो दिखाइए कि क्या दिया गया है, दिखाइए कि, अब समय देखते हैं सर क्या हो गया है, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। 9 बज चुकी है, ठीक है। तो जरा ध्यान से सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, जो भी बच्चे यहाँ पर अभी देख पा रहे हो ना, जो भी बच्चे देख पा रहे हो, ये हम लोग का क्लास बिल्कुल लाइव चलते रहता है, ठीक है। ये बिल्कुल लाइव क्लास रहता है, इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है। ये क्लास फिर आपको फिर नहीं मिलेगा, मतलब ये क्लास को फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, अनलिस्टेड कर दिया जाता है, प्राइवेट में डाल दिया जाता है, सिर्फ लाइव क्लास के लिए ही रहता है। तो देखिए सारे बच्चे यहाँ पर अब आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग 48 नंबर, तो मॉडल सेट का ये 48 नंबर कंप्लीट हुआ। 48 के बाद 49 देख सकते हो कि हमारे पास दिखाइए कि क्या, दिखाइए कि दिए गए बिंदु जो था हमारा जो था उसको वर्ग के शीर्ष है कि नहीं, ये आप लोगों को सिद्ध करने के लिए, यानी पूछा है कि दिखाइए कि दिए गए बिंदु 1 7 4 2 1 -1 -4 4 वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। तो आप सभी बच्चों को बताना चाहेंगे आपका 9 बज चुका है और हम लोग का टाइम भी हो चुका है, और आप लोग को जैसा कि पता है सुबह आप लोगों का टेस्ट का एग्ज़ाम भी है ना, इसलिए सर हम यहीं पर क्लास को रोकना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपका 49 नंबर बचा हुआ है। उसके बाद फिर देख सकते हो 52 50 52 सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज ख़त्म भी नहीं हो पाएगा।
क्योंकि आपको सर स्पीड से बना करके अगर छोड़ दिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पूरे डिटेल से पढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए अब 49 नंबर से लेकर के 52 नंबर तक जो क्वेश्चन होगा ना सर, उसको सर हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद करना चाहेंगे आज के क्लास के लिए। और कल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप समय में सुबह 7 बजे आपका क्लास है, सुबह 7 बजे आप क्लास में हाजिर होइएगा, ठीक है? क्योंकि आपका सुबह हो सकता है कि क्लास भी लिया जा सकता है और टेस्ट भी लिया जा सकता है। जैसा पॉसिबिलिटी होगा उसी प्रकार से आपको क्लास लिया जा सकता है, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन पेपर अगर रेडी कर पाते हैं अभी, क्योंकि समय 9 बज चुका है, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर करेंगे सर, ठीक ना? तो ध्यान से समझना, सुबह 7 बजे ट्यूशन। सादिया करी सर सुबह 7 बजे ट्यूशन रहेगा। हाँ सर, सुबह 7 बजे ट्यूशन रहेगा। और सारे बच्चों को भी मैसेज कर दिया जाए कि सुबह जो है सो क्लास 7 बजे होने वाली है, ठीक है? सुबह का क्लास जो है सो 7 बजे होगी। और सुबह हम लोग का टेस्ट भी हो सकता है और आपका हो सकता है कि आपका आगे का क्वेश्चन भी पढ़ाया जा सकता है सर, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, उसी के अनुसार हम लोग सुबह करेंगे। तो फिलहाल अभी यहीं पर क्लास को रोकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा। बाकी बच्चों का भी कल टेस्ट है सर, ठीक है? चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। सभी कोई को फिर से कहते हैं धन्यवाद। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि सुबह क्लास में सारे बच्चे हाजिर हो जाएंगे सर, जिससे कि आपका बेहतर क्लास किया जा सकता है। चलिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं सर, ठीक है?